हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी वाइकिंग्स। तो जैसे कि थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा, आज हमारा वीडियो का टॉपिक है अबाउट विनिंग जीरोधा 60 डे चैलेंज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट कंटिन्यूड एनीमोर। सेबी के गाइडलाइंस के तहत इसे बंद कर दिया गया था। सो लास्ट ईयर मैंने इसे विन किया था एंड किस तरह मैंने इस चैलेंज को विन किया एंड मेरा माइंडसेट क्या था एंड हाउ टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये सारे टॉपिक्स आज मैं कवर करना चाहूँगा। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बाय फार मेरे चैनल का शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। सो काइंडली आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको कुछ सीखने को मिलेगा बिकॉज पीपल आर चार्जिंग लैक्स ऑफ मनी जस्ट टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। सो आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, दैट्स वाई एम्ब्रेस इट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, यह है जीरोधा का सर्टिफिकेट। मुझे दिखाना ज़रूरी नहीं समझता हूँ मैं, बट स्टिल ये आप देख सकते हैं, मेरा नाम लिखा हुआ है। एंड ये मैंने एक्चुअली मुझे उतना पहले पता नहीं था जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था अबाउट दिस। जब मुझे पता चला मैंने इसे ऑन किया एंड आई वॉन इट इन नवंबर शायद में मुझे ये विन हुआ था। एंड देन उसके बाद तो ऑब्वियसली ये डिसकंटिन्यू हो गया ये चैलेंज। सो ये था एक अगर आप कोई प्रूफ देखना चाहते हैं तो दिस इज़ द प्रूफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे नाम के साथ दिया गया PDF है। ओके, लेट्स नॉट फोकस इन द सर्टिफिकेट नाउ, स्ट्रेट लेट्स गो टू आवर PPT जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए रेडी किया है। ओके, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट बीइंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर, किस तरीके से हम बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एज ए ट्रेडर कुछ हैबिट्स अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें काम देगा एंड इन लॉन्ग टर्म इन मार्केट ऑल्सो। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप लोग को दिख ही रहा होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राई टू फॉलो ए फिक्स शेड्यूल इन डेली लाइफ एक्टिविटीज़। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ मार्केट में रूल फॉलो करके एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, देन दिस इज अ मिथ। आपको इन योर थ्रू आउट योर डे टू डे लाइफ एंड इन मार्केट दोनों में ही आपको एक रूटीन वर्क होना पड़ेगा, आप में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन अचीव बीइंग ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड देन आपको यहाँ पे मैंने सेकेंड पॉइंट पे लिखा है, डू सम फिजिकल एक्टिविटी विद प्रॉपर डिसिप्लिन एंड फॉलो रूल्स। फिजिकल एक्टिविटी सपोज कर लीजिए आप जिम जाते हैं या फिर घर में ही आप एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एक प्रॉपर टाइमिंग आप फिक्स कीजिए इन ए डे, मार्केट आवर्स के बाद या फिर मार्केट आवर्स से पहले, ताकि आप में ये डिसिप्लिन का जो हैबिट है वो आप में इनकलकेट हो एंड आपको उसमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक सपोज आप मंडे को आपको चेस्ट एक्सरसाइज करना है, तो उस तरीके से आप अपना रूटीन को शेड्यूल कीजिए एंड वैसा ही फॉलो करने का कोशिश कीजिएगा। दैट विल ब्रिंग डिसिप्लिन एंड रूल को कैसे फॉलो करते हैं वो हैबिट आपके अंदर जरूर लाएगा। एंड देन थर्ड में मैंने रखा है मेडिटेशन, एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो भी इमोशनल बैलेंस है उसे बजाय रखने के लिए हमें मेडिटेशन करना जरूरी है। एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग, जस्ट स्टार्टेड मेडिटेटिंग एंड फिलहाल उसके बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। आई एम जस्ट इन ए लर्निंग फेस। एंड देन रीडिंग बुक्स इन ए सेंस, आपको मैं कोई ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी बुक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। डे टू डे एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स जो होते हैं वो उन तरीके की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अभी टेबल में फिलहाल है, आप ये देख सकते हैं, इकिगाई ये है। देन आई हैव दिस एटॉमिक हैबिट्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। सो इन तरीके के और भी एक दो बुक्स हैं मेरे पास जो मैं पढ़ते रहता हूँ। सो यू शुड डेफिनेटली रीड बुक्स एंड द मास्टर बुक्स ट्रेडिंग इन द जोन, ये बुक भी है। इसके बारे में मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले रीडिंग बुक्स के मामले में मैं आपसे जस्ट नॉर्मल सेल्फ हेल्प और साइकोलॉजी बेस्ड बुक्स पढ़ने की आपको रेकमेंड करूंगा। देन मेक ए हैबिट ऑफ थिंकिंग मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। ये आपका हैबिट में इनकलकेट हो जाना चाहिए कि मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। चाहे आप जो भी मार्केट में ट्रेड करते हो, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि सिंस वी आर नॉट मूविंग द मार्केट, मार्केट मूवर्स आर द बिग प्लेयर्स एंड दे आर ऑलवेज सुप्रीम। अगर उन्होंने आपका SL हिट कर दिया, देन यू एक्सेप्ट इट। आप वहाँ पे अपने SL को ट्रेल ना कीजिए या फिर अपने लूजिंग ट्रेड को होल्ड ना करते रहिए। आप मार्केट को सुप्रीम मान के अपना SL ले लीजिए और जिस दिन मार्केट टारगेट भी दे रहा है, खुशी खुशी उस टारगेट को बुक कर लीजिएगा। ओके, ये तो हो गया नॉर्मल हैबिट्स फॉर्मेशन के बाद। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एंड नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक दिया, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आपको मार्केट में एज ए गुड ट्रेडर बनने के लिए क्या चीज़ें करनी पड़ती है और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में मैंने पॉइंट वाइज थोड़ा सा लिखा है। मैं आपको थोड़ा सा इलास्ट्रेट कर देता हूँ। ट्राई टू फर्स्ट मास्टर द इंस्ट्रूमेंट दैट फिट्स योर टेम्परामेंट। आपको एक ऐसा मार्केट ढूंढना पड़ेगा जो आपके टेम्परामेंट एंड आपके जो ट्रेडिंग हैबिट्स
है उसे फिट होता है। लाइक सपोज मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करके मुझे पसंद आता है ना, ओनली ट्रेड बैंक निफ्टी। इसी तरीके से आपको एक इंस्ट्रूमेंट ढूंढ लेना पड़ेगा, बीट निफ्टी। अगर आपको बिटकॉइन वगैरह में फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर पसंद आता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग में पसंद आता है, तो उन तरीके के एक ही मार्केट को चीज़ कीजिए, उसमें पहले मास्टर होने की कोशिश कीजिएगा। देन फॉलो योर स्ट्रेटेजी रिलीजियसली एंड ट्रेड ओनली योर सेटअप। आपको जो भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे, सपोज आप एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर है ना, आप कुछ डब्ल्यू पैटर्न या जो भी पैटर्न ट्रेड करते हैं, या फिर रियल प्राइस एक्शन जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है, जहाँ पे बायर सेलर्स के साइकोलॉजी को समझ के आप ट्रेड लेते हैं, तो आप उसी ट्रेड को हमेशा लीजिए। हजारों स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक स्ट्रेटेजी को भी रिलीजियसली एंड मास्टर कर ले, देन यू विल अर्न ए डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। एंड जब भी आपका जब सेटअप होगा तभी ट्रेड कीजिए। डोंट ट्राई टू ट्रेड एवरी डे, बिकॉज सिंस यू कॉल योर सेल्फ ए ट्रेडर, यू शुड नॉट बी ट्रेडिंग एवरी डे। आपको जब अपना सेटअप मिलता है तब आप ट्रेड करते हैं, उसे ही कहते हैं असली ट्रेडर। एंड देन थिंक 1000 टाइम्स बिफोर एंटरिंग ए ट्रेड एंड आफ्टर एंटरिंग थिंक नथिंग टिल टारगेट। अगर आपको कोई ट्रेड लेना है, आपका सेटअप में आ रहा है, तो उसके बाद ट्रेड लेने से पहले आप 1000 टाइम्स सोच लीजिएगा अच्छी तरीके से कि ये ट्रेड मुझे लेना चाहिए या नहीं। अगर आपके सेटअप के सब रूल्स के अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव कर रहा है, देन ओनली यू टेक ए ट्रेड, है ना। एक बार आपने ट्रेड ले लिया, देन डोंट थिंक मच अबाउट द मार्केट। उसके बाद मार्केट, ऑब्वियसली मार्केट सुप्रीम है, मार्केट या तो आपको टारगेट देगा या फिर आपका एसएल देगा। बिकॉज कोई भी सेटअप आपको 100% तो स्ट्रेटेजी या फिर 100% प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। देयर विल बी डेज ऑफ एसएल, सो आपको एसएल को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो अगर आप ट्रेड ले लिए, या तो आप एसएल तक रुके या फिर अपना टारगेट तक वेट कीजिएगा। बीच में अपना जो भी समझदारी यूज़ करके अगर आप ट्रेड को या फिर थोड़े प्रॉफिट में काट दोगे या फिर थोड़े लॉसेस में काट दोगे, तो आपका ही लॉस होगा इन लॉन्ग रन। देन फॉलो ए स्ट्रेटेजी फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर चेंजिंग इट। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी पसंद आया है, देन एटलीस्ट आप उसे 3 to 4 मंथ्स तक रिलीजियसली फॉलो करके देखिए। अगर वो आपके माइंडसेट में फिट बैठता है या फिर आपको वो प्रॉफिटेबल रखता है, देन ओनली आप उस पर मास्टर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले 3 मंथ से पहले अपने स्ट्रेटेजीज को चेंज मत कीजिए। एटलीस्ट फॉर सम मंथ्स अपने स्ट्रेटेजी को टेस्ट करके देख लीजिए कि वो मार्केट कंडीशन में किस तरीके से फिट होता है। एंड देन यू शुड ऑलवेज बिलीव दैट यू आर ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तभी आपके हैबिट्स प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह होंगे। आपको खुद के अंदर ये बिलीव तो लाना ही पड़ेगा, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाना चाहिए दैट यू आर ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड डोंट्स पे मैंने लिखा है यहाँ पे आपको क्या नहीं करना चाहिए। डोंट ट्राई टू ट्रेड इन एवरी मार्केट, सेम चीज़ का ऑपोजिट ही लगभग। आप क्रिप्टो भी कर रहे हैं, आप फॉरेक्स भी कर रहे हैं, आप बैंक निफ्टी हर जगह, फिन निफ्टी हर जगह ट्रेड कर रहे हैं। इस तरीके से आपका ट्रेडिंग जो भी जर्नल वगैरह जहाँ पे आप मेंटेन करोगे, इट विल बी ए मेस। आप अच्छी तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपको मार्केट का बिहेवियर समझ में नहीं आएगा। सो पहले एक मार्केट को मास्टर कर लीजिए, देन आप आगे बढ़ सकते हैं। देन स्टॉप लुकिंग एट P&L ड्यूरिंग ट्रेडिंग। मीन जब आप एक ट्रेड ले लिए हैं, देन उसके बाद आप उसका प्रॉफिट लॉस को ना देखते हुए ग्राफ आप देख सकते हैं, दैट टू पैसिवली देखिए, क्योंकि उसमें आपको और कुछ करने के लिए है नहीं। आपने ट्रेड प्लेस कर दिया, अब इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कि वो आपको क्या प्रोवाइड करता है। नेवर ट्राई टू टेक रिवेंज ऑन मार्केट एंड स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। ये रिवेंज ट्रेडिंग, ये हैबिट काफ़ी ख़राब है, मैंने भी इससे सफ़र किया है। ये सब ट्रेडर के लाइफ में आएगा, लेकिन अगर आपको पता है कि आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, देन आई थिंक यू कैन स्टॉप इट। एंड मैंने आज काफ़ी महीने हो गए मैंने ये रिवेंज ट्रेडिंग बंद कर दिया, एंड मेरा अभी रिवेंज ट्रेडिंग का कोई मूड नहीं होता। मैंने जिस दिन मार्केट को सुप्रीम मान लिया, उस दिन से मुझे रिवेंज ट्रेडिंग वर्ड ही समझ में नहीं आता। और अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, तो आपका ये ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम ऑलरेडी इट्स सॉल्व्ड। एंड नेवर होल्ड योर लूजिंग ट्रेड बियॉन्ड योर एसएल। कभी भी एसएल के बाद जाके अपना लूजिंग ट्रेड को होल्ड मत कीजिए। वी नेवर नो व्हेन द मार्केट में बी ट्रेंडिंग अगेंस्ट यू, एंड आप उस एक दिन में इतना लूज कर जाओगे कि आपका जो प्रॉफिट है पूरा महीने का, ईयरली, उतना भी ले जा सकते हो। सो नेवर ब्रिंग योर ईगो इन द मार्केट। द नेवर ट्रेड विदाउट सेटअप एंड अवॉइड व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट। आप जब तक आपका सेटअप फुल्ली सेटिस्फाइड वे में फॉर्म नहीं हो जाते, प्लीज़ डोंट ट्राई टू ट्रेड इन दैट मार्केट। बिकॉज अगर आप रेंडमली ट्रेड भी ले लेंगे, तो मे बी सम डेज प्रॉफिट होगा, लेकिन मैक्सिमम डेज लॉसेस ही होते हैं। सो बेटर अवॉइड कीजिए एज ए ट्रेडर। अगर आप सच्चे ट्रेडर है, देन आप अपने सेटअप पे ही ट्रेड लेंगे। एंड डोंट, जिस दिन आपको मार्केट ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, आपका सेटअप भी नहीं मिल रहा, जस्ट अवॉइड, चिल कीजिए। वो आप लैपटॉप ऑफ करके कहीं बाहर जाके घूम के आइए, दैट विल बी बेटर ऑप्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। अब ये लास्ट ट्रेडिंग का जो ब्रह्मास्त्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। आपको सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको डेवलप करना पड़ेगा।
जिसके अंदर आ जाता है आपका प्रॉपर डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल, एंड बाय इमोशनल कंट्रोल आई मीन आपका जो मार्केट में जो फियर है, जो ग्रीड फैक्टर्स जो आते हैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग, उन पे आपको पूरा काबू होना चाहिए। यू शुड ट्रेड लाइक ए मॉन्क। एंड देन टेकिंग लॉसेस हैप्पीली, आपको अपने लॉसेस को काफ़ी हैप्पीली कट करना पड़ेगा। लोग आपको देख कर ये ना कहे कि आज इसका लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। यू शुड बी न्यूट्रल ऑलवेज। देन आपका ये प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैंने आपने देखा ही होगा मेरा मार्च मंथ का PNL, जिसमें मैंने प्रॉपरली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हुए, डेस्पाइट बीइंग ए वेरी बैड मंथ फॉर मी, जहाँ पे मैंने लॉसेस ज़्यादा लिए बट स्टिल आई एंडेड अप ग्रीन बिकॉज ऑफ दिस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आप 1:2 या 1:1.5 इस तरीके का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस कीजिए, यू विल डेफिनेटली एंड ग्रीन पर मंथ। देन एन्जॉइंग द जर्नी, आपको ये ट्रेडिंग का जर्नी को एन्जॉय करना पड़ेगा। बी इट लॉसेस, बी इट योर टारगेट, आप उसे हैप्पीली एम्ब्रेस कीजिए एंड लर्न करते रहिए मार्केट में, और इसे एक जर्नी की तरह लीजिए। जैसे कि लाइफ एक जर्नी है, सेम ट्रेडिंग एज ए बिजनेस भी है एंड इट इज़ ऑल्सो ए जर्नी। कीप एन्जॉइंग द जर्नी। देन ट्रेडिंग एज बिजनेस, ऑलरेडी मैंने आपको बोला ही है कि ट्रेडिंग इज़ ए बिजनेस। आप इसे बिजनेस की तरह लेंगे बिकॉज देयर आर लॉसेस डेज ऑल्सो। सो उन लॉसेस को आपको एज ए बिजनेसमैन एक्सेप्ट करना जरूरी है। देन फोकस ऑन बीइंग प्रॉफिटेबल मंथ ऑन मंथ। आपको डेली या फिर वीकली प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं है। देयर विल बी वीक्स जहाँ पे मार्केट या तो साइडवेज हो जाए या तो आपके अगेंस्ट ट्रेंड कर जाए। सो उन वीक्स को आपको एम्ब्रेस करना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग रह के मंथ ऑन मंथ में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं ये देखना चाहिए। बिकॉज अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपको पता है आफ्टर 1 मंथ ओनली आपको सैलरी मिलता है। सेम चीज़ आप वीक ऑन वीक या फिर डेली पे फोकस ना करते हो, मंथ ऑन मंथ पे फोकस कीजिए प्रॉफिटेबल रहने के लिए। एंड देन ऑलवेज टेल योर सेल्फ दैट यू आर ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड एक्ट लाइक वन। जब भी आप अपने अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट कर लेंगे कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ एंड मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह बिहेव करना चाहता हूँ, देन ओनली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह हैबिट्स डेवलप करेंगे, उनकी तरह इमोशनल बैलेंस लाएंगे, डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। सो दिस वाज इट गाइस। यही है मेरा जो भी मैंने इन अपने जो भी छोटे से ट्रेडिंग करियर में मैंने जितना भी कुछ सीखा है वो सारे इस वीडियो पे मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है। कुछ 1-2 पॉइंट्स छूट भी गए होंगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बट स्टिल आई थिंक दिस इज़ इनफ। आप अगर इतने भी पॉइंट्स फॉलो कर ले, आप डेफिनेटली एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। एंड अगर किसी को ये PPT चाहिए, देन आप मुझे दिए गए नीचे व्हाट्सएप में नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। बिकॉज पीपल आर चार्जिंग मनी फॉर दिस एंड आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग विच यू शुड चार्ज मनी फॉर। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी सिखाना है, कोई प्राइस एक्शन सिखाना है, देन यू कैन चार्ज। लेकिन अगर आपको एक साइकोलॉजी नॉर्मल लोगों को ट्रेडिंग सिखाना है, देन दिस शुड नॉट बी, आप इस पे पैसे नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। रेस्ट सब लोगों के अपने अपने बिजनेस स्ट्रेटेजीज है। दिस इज फ्रॉम माई साइड ए गिफ्ट टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। तो दिस इज इट। अगर आपको मेरा ये वीडियोस हेल्पफुल लगा होगा, देन डू लाइक, शेयर एंड subscribe this channel. With this I would like to end my video. Thank you. Have a nice day.